Acharya Online. Morning, students. This is Acharya Asutosh Pandey before you with the 8th lesson of the book Beehive. The title of this story is Rich for the Top. There are two parts of this lesson. One is about Santosh Yadav and the second is about Maria Sharapova. So today we will read part 1 about Santosh Yadav. Before you read, the writer is telling to us, think for a while and make a list of 3 to 5 persons you idealize or admire very much for their achievements. Your idols may be from any sphere of life: sports, medicine, media, art, and culture. Means the writer is telling to us to make a list of 5 persons you admire and try to find out from which sphere of life they belong to. They may be from sports, medicine, media, art, or culture. After this, your teacher will discuss your choice and there will now come to paragraph number 1. The only woman in the world who had scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. द ओनली वुमेन सिर्फ एक ऐसी औरत जिसने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी 2 बार, एक ऐसे समाज में जन्म हुआ था जहाँ पे लड़कों का जन्म ब्लेसिंग्स माना जाता है और लड़कियों के जन्म को कर्ज नहीं माना जाता, श्राप नहीं माना जाता, लेकिन जनरली उनका स्वागत भी नहीं किया जाता. When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man giving her his blessing assumed that she wanted a son, but to everyone's surprise, the unborn child's grandmother, who was standing close by, told him that they didn't want a son. जब संतोष यादव की माँ एक्सपेक्ट कर रही थी संतोष यादव के जन्म होने की, तभी एक सेंट वहाँ आए और ये मानते हुए कि जैसा कि होता आ रहा है, इस गांव में सब लोग की चाहत एक लड़के की होती है, उन्होंने अपना ब्लेसिंग उसी रूप में दिया कि आपके यहाँ भी एक लड़के का जन्म हो. लेकिन सभी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था, क्योंकि संतोष यादव की दादी माँ, ग्रैंड मदर, जो वहीं खड़ी थी आशीर्वाद देते वक्त, उन्होंने कहा कि उन्हें लड़का नहीं चाहिए. द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड. वो होली मैन भी सरप्राइज्ड हो गया. नेवरदलेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग. फिर भी उसने वही ब्लेसिंग्स दिए जो उन लोगों ने मांगा था. एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, और शायद डेस्टिनी को भी यही मंजूर था, द ब्लेसिंग सीम टू वर्क. आशीर्वाद ने काम किया. एंड संतोष वाज बोर्न द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली विथ 5 sons, अ सिस्टर, 2 5 brothers. He was born in the small village of Joniawaz of Rewari district in Haryana. संतोष यादव का जन्म हुआ छठे बच्चे के रूप में 5 लड़कों के बाद, और 5 भाइयों के बीच संतोष यादव पहली बहन थी. इनका जन्म
एक छोटे से गांव में हुआ था जिसका नाम जोनियावास था। ये रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है और हरियाणा स्टेट में। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष विच मीन्स कंटेंट। लड़की का नाम संतोष रखा गया जिसका मतलब होता है हिंदी में खुद संतोष और इंग्लिश में कंटेम्प्ट। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विथ हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। नाम संतोष था लेकिन संतोष यादव कभी भी अपने ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ जो कि गांव का था उससे कभी संतुष्ट नहीं रही। जो पारंपरिक जीवन वहाँ जिया जा रहा था। She began living life on her own terms from the start. शुरू से ही उन्होंने अपने शर्त पे जीवन को जीना शुरू किया। Where other girls wore traditional Indian dresses, संतोष preferred shorts. जहाँ गांव की लड़कियां ट्रेडिशनल कपड़े पहना करती थी, संतोष यादव शॉर्ट्स पहनती थी। लुकिंग बैक जब वो पीछे देखती हैं अभी, तो वो कहती हैं कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, शुरू से ही आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड, मैंने एकदम ठान लिया था Santosh's parents were affluent landowners who could afford to send their children to the best schools, even to the country's capital, New Delhi, which was quite close by. संतोष यादव के जो माता पिता थे वो एफ्लुएंट थे, समृद्ध परिवार से थे, समृद्ध लैंड ओनर्स थे। अगर वो चाहते तो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज सकते थे, यहाँ तक कि देश की राजधानी न्यू दिल्ली में भी भेज सकते थे जो उनके स्टेट से बिल्कुल करीब था। बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, लेकिन उस फैमिली के सिस्टम कस्टम को फॉलो करते हुए संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल स्कूल विलेज। संतोष यादव को स्कूल जो है वो गांव में ही करना पड़ा अपनी स्कूलिंग। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड। इसलिए संतोष यादव ने डिसाइड किया कि जब सही वक्त आएगा मैं इस सिस्टम से फाइट करूंगी। एंड राइट मोमेंट केम, और वो सही समय आया भी। When she turned 16, जब उनकी उम्र 16 साल की हो गई। At 16, most of the girls in her village used to get married. 16 साल की उम्र में संतोष यादव के गांव की लड़कियों की शादी करा दी जाती थी। संतोष was also under pressure from her parents to do the same. और संतोष यादव पे भी दबाव बनाया जा रहा था उनके माता पिता के द्वारा कि तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। A marriage as early as that was the last thing on her mind. मान लीजिए कि संतोष यादव के दिमाग में बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन जहाँ तक मैरिज की बात है वह उनके माइंड में सबसे लास्ट में थी। She treated her parents, उन्होंने कह दिया अपने माता पिता से कि she would never marry if she did not get a proper education. अगर मुझे प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिला तो मैं कभी भी शादी नहीं करूँगी। She left home and got herself enrolled in a school in Delhi. घर छोड़ दिया, अपना एडमिशन करा लिया न्यू दिल्ली में एक स्कूल में। When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part-time to pay her school fees. जब उनके माता पिता ने
पैसे देने से मना कर दिया एजुकेशन के लिए, उन्होंने विनम्रतापूर्वक अपने माता पिता को इन्फॉर्म किया कि अपने स्कूल के फीस को देने के लिए शी विल डू पार्ट टाइम जॉब। एट लास्ट हर पेरेंट्स देन एग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन। उनके माता पिता मान गए उनके एजुकेशन के फ़ी को देने के लिए। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर एंड विथ हर फादर स्लोली गेटिंग यूज टू हर अर्ज फॉर मोर एजुकेशन। हमेशा से संतोष यादव की इच्छा थी कि कुछ और पढ़ूँ, थोड़ा और पढ़ूँ, अ बिट मोर, एंड विथ हर फादर स्लोली गेटिंग यूज टू हर। और धीरे धीरे उनके फादर भी मान गए उनके एजुकेशन के लिए। संतोष पास्ड द हाई स्कूल एग्जामिनेशंस एंड वेंट टू जयपुर। वह एग्जामिनेशन 10th करने के बाद जयपुर चली गई। शी ज्वाइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट ए रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। वहाँ उन्होंने महारानी कॉलेज ज्वाइन किया और कस्तूरबा हॉस्टल में रहना शुरू किया। संतोष रिमेंबर्स, आज भी याद है कि कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड अरावली हिल्स। कस्तूरबा हॉस्टल के ठीक सामने अरावली पर्वत थी। आई यूज्ड टू वॉच विलेजेस फ्रॉम माई रूम गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ व्हाइल। मैं अक्सर देखा करती थी अपने हॉस्टल के कमरे से कि उस गांव के लोग पहाड़ पे जाते तो हैं लेकिन अचानक से पता नहीं कहाँ वैनिश हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं थोड़ी देर बाद। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। एक दिन मैंने सोचा कि मैं खुद इसका पता लगाऊंगी कि थोड़ी देर चढ़ने के बाद आखिर ये गायब कहाँ हो जाते हैं। I found nobody except a few mountaineers. जब मैं वहाँ पहुँची मुझे और कोई नहीं मिला। कुछ माउंटेन क्लाइंबिंग कीजिए। ओके देन मैंने इस लेसन्स के वर्ड्स आपके ग्रुप में शेयर कर दिया है। आप अच्छे से फिर से पैराग्राफ 1 to 5 पढ़ें और द नेक्स्ट वीडियो वी शैल रीड फ्रॉम पैराग्राफ नंबर 6। थैंक यू वेरी मच। Thank you.